नमस्कार। 11 अगस्त 2024। चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। हिडनबर्ग एक बार फिर बड़ी सुर्खियों में है। पिछली बार अडानी ग्रुप पर निशाना साधने वाली हिडनबर्ग ने इस बार अडानी के साथ सेबी पर भी हमला बोला है। हिडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खुलासे के बाद देश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने सेबी समेत मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कहा कांग्रेस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। हिडनबर्ग ने सेबी के प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी के आरोप लगाए हैं। हिडनबर्ग ने दावा किया है कि बुच और उनके पति की मॉरिशस और ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है और इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के अरबों डॉलर निवेश किए हैं। हिडनबर्ग का दावा है कि इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया है, जिसके बाद सेबी समेत केंद्र सरकार भी कई आरोपों से घिर गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक मुहावरा कहा जाता है, जब सया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ऐसी ही कहानी अडानी महाघोटाले की भी है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा अगोरा और ब्लैक स्टोन का जिक्र है। यहाँ दोनों अहम किरदार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक जब माधवी बुच सेबी में होल टाइम मेंबर और चेयरपर्सन थी, जब उनके पास एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी, जिसे अगोरा पार्टनर्स कहा जाता है। मार्च 2022 में उन्होंने अपने शेयर पति धवल बुच को ट्रांसफ़र कर दिए। माधवी बुच के पास वर्तमान में अगोरा एडवाइजरी नाम की कंपनी में 99% हिस्सेदारी है। माधवी के पति धवल बुच ही इसके डायरेक्टर हैं। साल 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था, जो सेबी चीफ माधवी बुच की सैलरी के करीब 6.5 गुना है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चीफ पर ब्लैक स्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी बूस्ट देने के आरोप लगाए हैं। बता दें कि ब्लैक स्टोन भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का एक बड़ा प्लेयर है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि 2 दिन पहले जब यहाँ चर्चा हो रही थी कि हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने वाली है, तभी ब्लैक स्टोन ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट में 33 करोड़ यूनिट 4,550 करोड़ में बेच दिए। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ आपदा से पहले फ़ायदा बनाया जा रहा था कि अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसे जांच करनी थी वहाँ खुद इस मामले में शामिल थी। हालांकि सेबी प्रमुख ने सभी आरोपों से इनकार किया है, तो वहीं अडानी समूह ने आरोपों से किनारा करते हुए कहा कि छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से मोदी सरकार बुरी तरीके से गिर गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने मित्रों को बचा रही है। अब विपक्ष के आरोपों से मोदी सरकार और बीजेपी पहले ही मुश्किल में है और अब आरएसएस भी उनकी परेशानियों को बढ़ा रहा है। संघ के मुखपत्र 5 में जाति व्यवस्था को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसके बाद आरएसएस के साथ बीजेपी भी मुश्किल में फंस गई। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा लगातार उठाया, तो राहुल ने संसद में ऐलान भी किया कि इंडिया गठबंधन जाति जनगणना कराकर रहेगा। राहुल को जवाब देने के चक्कर में अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पर सवाल उठाए और मोदी ने इस भाषण को रिपोस्ट किया, तो इसमें बीजेपी फंस गई। अब एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें संघ के कारण बढ़ जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की पत्रिका 5 जन में जाति व्यवस्था को सही ठहराते हुए उसे भारत की एकता की वजह बताया गया है। मैगजीन के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय में लिखा कि जाति व्यवस्था एक कड़ी थी जो भारत के अलग अलग वर्गों को उनके पेशे और परंपरा के मुताबिक एक साथ रखती थी, और औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीपतियों ने जाति व्यवस्था को भारत के पहरेदार के रूप में देखा था। आपको याद दिला दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई मौकों पर जाति व्यवस्था को भेदभाव और भारतीय समाज के लिए अभिश्रेय है और इसे खत्म किए जाने की मांग करते रहे, लेकिन 5 जन का सांप्रदायिक साफ तौर पर जाति व्यवस्था बनाए रखने की वकालत कर रहा है और इस तरफ आरक्षण का विरोधी भी इसमें नजर आ रहा है। इसी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर पीएम मोदी ने SC/ST कोटी में क्रीमी लेयर को लागू न करने की बात कही थी, क्योंकि बीजेपी पर एनडीए के साथी दलों का दबाव था और विपक्ष भी इसके खिलाफ था। लेकिन अब संघ के इस कदम ने बीजेपी के लिए अपना बचाव करना मुश्किल कर दिया है। जातिगत जनगणना पर आरएसएस की पलटी ने मोदी सरकार को फंसा दिया है, यानी अपने ही अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, चाहे वह पुराने दोस्त हो या ना हो, क्योंकि कभी बीजेपी के सहयोगी रहे उद्धव भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और अब तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी उम्मीद बीजेपी को सपने में भी नहीं रही होगी। शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी समेत महायुति पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि महाराष्ट्र में 3 महीने बाद बड़ा उलटफेर होने वाला है। उद्धव ठाकरे ने ठाणे में अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उद्धव ने कहा कि बस 3 महीने इंतजार करिए, मैं उनके कलेक्टर को ऐसी जगह भेजूंगा, बस इंतजार करिए। मुंबई ठाणे मेरा है, कोकण मेरा है,
उनके इस बयान से कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि 9 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ने साफ कर दिया है कि जल्द ही सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में भी एक आदर्श घोटाला हुआ है। इस घोटाले में कौन शामिल है, 15 लाख का क्या हुआ, भाइयों और बहनों बोलने वाले कहाँ हैं। आज की खबर में इतना ही। आगे ही ऐसी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोजाना डेली ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।